हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? तो आज गुड इवनिंग बच्चों। और हम आज एक कैपेसिटर का नया प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो कि हमारे जेई एडवांस के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस प्रॉब्लम में बेटा हम क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि अगर कैपेसिटर का जो प्रॉब्लम आएगा, अगर उसमें इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरीके से अप्रोच करोगे। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके आप टेक्निकल अप्रोच को ध्यान दो, किस तरीके से। अगर मान लो कि हमें बहुत इन डेप्थ थ्योरी अगर मैं एग्जामिनेशन में डायरेक्टली मैं नहीं सोच पाता हूँ, तो किस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से भी हम अगर थोड़ा सा अपने अप्रोच को सही से यूज करें तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। और मेनली जो जे एडवांस में क्या होता है कि जब भी कैपेसिटर का या फिर किसी भी इंटीजर टाइप आता है तो वो बच्चों को काफी टफ लगता है और उससे कई बार क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करो तो उसका सही आंसर तक पहुंचो, ये हमारी इस वीडियो सीरीज की, मतलब हमने इस वीडियो सीरीज की हमारी यही एम है। ठीक है, तो अ, हम वैसे अभी और 3-4 वीडियोस बनाने वाले हैं जिसमें इंटीजर टाइप कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स लाएंगे। और इसमें हम डेफिनेटली ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होंगे वो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से कैसे लिंक कर सकते हैं, कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स की और डिफरेंट तरीके से हम कैसे लिंक कर सकते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो चलो हम लोग देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, तो हमारे स्क्रीन पे बच्चों आप देख रहे होंगे प्रॉब्लम लिखा हुआ है, जो कि प्रॉब्लम में देखो बेटा क्या बोल रहा है। टू लार्ज वर्टिकल पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ हाइट h एंड विड्थ w आर पार्शियली इमर्ज्ड इन नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो क्या दे रखा है बच्चों, अगर दो लार्ज वर्टिकल प्लेट्स दे, पैरेलल प्लेट कंडक्टिंग प्लेट दे रखे जिसका हाइट h है और विड्थ w है। तो अगर ये हाइट h है और इसकी जो विड्थ है वो w दे रखी है, ठीक है। दे आर पार्शियली इमर्ज्ड इन नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो ये एक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो दे रखी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दे रखा है, ठीक है। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज ईएमएफ बी। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इनिशियली द लिक्विड इज हेट हाइट इज एट हाइट y इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब इनिशियली जो लिक्विड था वो हाइट y इज इक्वल टू जीरो पे था। The liquid rises between the plates due to electric field and reaches the equilibrium height y is equal to h। तो लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे किसकी वजह से रीच करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चे इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल का ग्रेडियंट बनेगा और उसकी वजह से जो होगा, जो वाटर होगा वो राइज करना स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, हमें पैरामीटर्स दे रखे हैं, हाइट विड्थ और डेंसिटी। जो टी दे रखा है वो हमें दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, के दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट और की वैल्यू दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है बच्चों, फाइंड द इक्विलिब्रियम हाइट एच इन द टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इक्विलिब्रियम हाइट एच को हमें कैलकुलेट करना। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम हाइट एच को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा इस फील्ड में, तो इक्विलिब्रियम हाइट अगर मेरे को कैलकुलेट करना होगा तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा ध्यान आना चाहिए बच्चों। सबसे पहले तो क्या ध्यान आना चाहिए बच्चों कि जो सिस्टम है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ बिहेव कर रहा है। तो उसमें एक तरफ तो इस पार्ट में तो लिक्विड फील्ड है, दूसरा पार्ट एयर का है। तो सबसे पहले तो हम सी एयर और सी लिक्विड कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि इससे इक्विवेलेंट हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकें। तो अगर सी एयर की बात करें तो सी एयर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ए के एरिया कितना कवर कर रहा है, डब्ल्यू टाइम्स हाइट माइनस स्मॉल हाइट, ठीक है। सी लिक्विड कितना होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दे दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट तो होगी नहीं, क्योंकि वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगी, क्योंकि ये क्या है, जो डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड उसमें है। तो जो इसका जिसका परमिटिविटी वगैरह दे रखा है तो उसकी वजह से जो ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट के टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
और एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज डब्ल्यू हाइट एच और स्मॉल एच के बराबर और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं तो इनको ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी एच प्लस के माइनस वन टाइम्स एच। ये हमारी जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये आ गई, ठीक है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम हमने क्या दे रखा था, इक्विलिब्रियम हाइट कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो इक्विलिब्रियम हाइट अगर मेरे को कैलकुलेट करनी है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हमने परफॉर्म किया, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, ठीक है। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, मैं माउस लगाता हूँ अपने सिस्टम में। ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब इसमें हम एनर्जी एनालिसिस करेंगे बच्चों। एनर्जी एनालिसिस क्यों करना जरूरी है, क्योंकि बैटरी जो है वो कनेक्टेड था वी से, तो उसके वजह से कुछ एनर्जी सप्लाई होगा। तो उसके वजह वो जो बैटरी कनेक्टेड है वो कांस्टेंट वी वोल्टेज मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, उसके वजह से कैपेसिटर्स में हाफ सी टाइम्स एच सी एच वी स्क्वायर। और सी एच इसमें क्यों वो है, एट द हाइट एच क्यों रखेंगे हम इसमें, सी एट द हाइट एच इसलिए रखेंगे क्योंकि वही जो कैपेसिटेंस है वो हमारा इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम में अगर लिक्विड अगर डीएच हाइट रेज करता है, इक्विलिब्रियम में अगर डीएच हाइट रेज करता है, तो कैपेसिटेंस कितने से बढ़ेगा, डीसी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी के माइनस वन टाइम डीएच, ठीक है। अच्छा, बैटरी वर्क कितना कर रही है बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, बैटरी वर्क कितना कर रही है, तो जो डी डब्ल्यू बैटरी है वो कितना कर रहा है, वी टाइम्स डी क्यू कर रहा है। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें डी क्यू निकालना है तो वी तो कांस्टेंट है, तो वी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डीसी अंदर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके वजह से चेंज इन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कितनी हो जाएगी, वो हाफ वी स्क्वायर टाइम्स डीसी हो जाएगी, ठीक है। कब, जब इसका डिफरेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस क्योंकि डी डब्ल्यू जो डी डब्ल्यू था वो भी स्क्वायर डीसी था, उसका जो हाफ हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द डिफरेंस हाफ द बैटरी को गोज टू द इनिशियली टू रेजिंग द लिक्विड। अच्छा, ये जो एनर्जी बैटरी ने, जो हाफ जो बैटरी का वर्क डन था वो क्या हुआ, जो लिक्विड थी उसको रेज करने में चला गया। तो डी यू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर डीसी हो जाएगा, ठीक है। हाफ वी स्क्वायर टाइम्स डीसी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड ऑफ कॉलम ऑफ हाइट एच, तो यू ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा, रो टाइम्स जी टाइम्स डब्ल्यू इंटू डी एच इंटू एच बाई टू, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ रो जी डब्ल्यू डी एच स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रो जी टाइम्स डब्ल्यू इंटू डी एच, ठीक है। तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो जी डब्ल्यू टाइम डी एच इंटू डी एच इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी के माइनस वन टाइम डी एच, ठीक है। और कैंसिल कर देंगे डब्ल्यू डी एच को इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि ये सेम पैरामीटर है। तो रो जी डी एच कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई टू डी के माइनस वन, ठीक है। तो एच की वैल्यू इससे हमें कैलकुलेट आ जाएगी, कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन वी स्क्वायर बाई टू रो जी डी स्क्वायर। इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो कैसे होगा बच्चों, जो यू ग्रेविटेशनल था वो कितना हो जाएगा, हाफ रो जी डब्ल्यू टाइम डी एच स्क्वायर, और जो यू जी इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा, हाफ सी एच टाइम्स बी स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा पहला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में दूसरा दे रखा है, इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड आफ्टर द लिक्विड रीचेज द इक्विलिब्रियम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड
एच स्मॉल एच बाई कैपिटल एच रिमेन्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बच्चा कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया आफ्टर लिक्विड रीच इक्विलिब्रियम, तो लिक्विड ने राइज किया और इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉल एच बाई एच रिमेन्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक्सप्रेस किसके टर्म्स में कर रहा है, स्मॉल एच बाई कैपिटल एच इंटू 100, जो कि हमारा नियरेस्ट इंटीजर होगा उसके में करना है, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमने जो स्टार्टिंग किया था बच्चों, इसमें स्मॉल एच की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे फर्स्ट प्रॉब्लम में, अगर वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.2074, तो वो नियरेस्ट इंटीजर जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम था। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या हमने देखा था, तो अभी हम उसको कैलकुलेट करने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो चार्ज तो होगा वो कंजर्व रहेगा, क्योंकि बैटरी ने ऑलरेडी कुछ चार्ज सप्लाई किए होंगे और वो उसकी वजह से जो कैपेसिटर्स होंगे वो चार्ज होंगे। तो वो कितना चार्ज होगा, वो सी एट द स्मॉल एट द पैरामीटर ऑफ एच इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। लेट द न्यू इक्विलिब्रियम हाइट बी एच डैश, तो अगर न्यू इक्विलिब्रियम हाइट एच डैश हम मानते हैं, सिंस नो वर्क इज डन बाय द बैटरी द सिस्टम मिनिमाइजेस द टोटल एनर्जी, तो जो सिस्टम होगा वो टोटल एनर्जी को मिनिमाइज करेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी के द्वारा जो वर्क है वो जीरो है, ठीक है। तो सिस्टम का जो यू टोटल है वो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी एट द फंक्शन ऑफ एच डैश प्लस हाफ रो जी डब्ल्यू डी एच स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी वर्क एनर्जी तुरंत से हम लोग देख सकते हैं। मिनिमाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू एच डैश, तो डी बाई डी एच को अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डी बाई डी एच से डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे, जीरो के इक्विवेलेंट करेंगे तो वो हमें, और सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी एच एट द एच स्क्वायर एंड वी स्क्वायर, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। तो बच्चों अगर क्यू इक्वल टू सी वी होता है तो क्यू की वैल्यू सी वी अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सी एट द हाइट ऑफ एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टू सी एच डैश स्क्वायर सी टाइम्स एच डैश प्लस रो जी डब्ल्यू टाइम डी एच, तो ये क्या हो जाएगा, हम वैल्यू पुट किया उससे, और सी हेड एट द हाइट एच डैश जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी के माइनस वन, जब ये हमने ऊपर वाले पोर्शन में कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो हमारा स्मॉल एच की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन वी स्क्वायर बाई टू रो जी डी स्क्वायर इक्वल टू एच, ठीक है। तो एच डैश की वैल्यू एच के टर्म्स में कितनी आ गई बच्चों, 1 + k - 1 एच स्मॉल एच बाई कैपिटल एच होल स्क्वायर प्लस और डिवाइडेड बाई 1 + k - 1 स्मॉल एच डैश बाई कैपिटल एच होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग केस में हम लोग क्या मांग सकते हैं बच्चों की, जो स्मॉल एच है वो काफी कम है एच के कंपैरिजन में, तो स्मॉल एच डैश के जो होगा वो एच के इक्विवेलेंट होगा, सो द लिक्विड रिमेन्स एट अप्रोक्सीमेटली द सेम हाइट, ठीक है। 10 स्मॉल एच डैश बाई कैपिटल एच इंटू 100 वो कितना हो जाएगा, 0.1037, और जो इसका नियरेस्ट इंटीजर होगा वो जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी फाइनल की पॉइंट्स दोनों आंसर को। काफी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है बेटा। अच्छा, आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ पिन कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। दूसरा बच्चों, इसमें जो क्या की इनसाइट्स हमें देखने को मिली फिजिक्स की, वो हमें देखने को मिले। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेशर क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड प्रेशर लगाता है इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिक्विड, उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन इंटू वी स्क्वायर, ये जो होता है ये आप याद है। अच्छा, इसका डेरिवेशन वगैरह चाहिए तो आप मेरे से बोल देना, मैं इसको डिराइव करूंगा किसी एक वीडियो बनाकर, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें बार बार क्वेश्चन में दे रही थी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो हमारा हमने जो भी इलेक्ट्रिक होगा वो रो जी एच के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना ग्रेविटी वर्क कर रही है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेशर के बराबर होगा, तो वहीं पे हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमने क्या इसमें देखा, एनर्जी कंजर्वेशन। With the battery connected, only half of the battery work goes in the raising liquid. Other half is stored as electric energy in the capacitor. ठीक है। तो अगर जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट किए तो आप ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जो कि आप कैपेसिटर में आपके जनरल एनसीईआरटी वगैरह में से या एचसी वर्मा में आपने देखा होगा, जो अगर बैटरी कनेक्ट कर देंगे ओनली हाफ ऑफ द बैटरी वर्क डन गोज इनटू रेजिंग लिक्विड,
जो हाफ ऑफ द एनर्जी जो होगा वो लिक्विड को रेज करने में होगा, अदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैपेसिटर के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, चार्ज कंजर्वेशन, व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड द सिस्टम evolves minimum total energy while conservation of charge due to equilibrium है, ठीक है। तो अगर मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करता हूँ तो जो सिस्टम क्या होगा, वो अपना टोटल एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो चार्ज होगा उसको कंजर्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है बच्चों। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, ठीक है। सो दैट्स इट बच्चों, और ये रहा हमारा एक काफी अच्छा प्रॉब्लम मैंने फ्रेम किया था, तो इसको आप डेफिनेटली 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ताकि आपको ये जो हमने थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल नॉर्मल एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट किए, इसके सॉल्यूशन पे अप्रोच किए, आंसर आ गया। जब तक आप इसके थॉट प्रोसेस में नहीं जाओगे, और ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्राइटेरिया है, क्योंकि इस पे जेई वगैरह में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत है। सो थैंक यू बच्चों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।